Hello, bachcho. Let's see the question. The question say a given right circular cone has a volume P and the largest right circular cylinder that can be inscribed in the cone has volume Q. Then P ratio Q is option A 9:4, option B 8:3, option C 7:2, option D 5:3। तो हमारे पास गिवन क्या है कि एक हमारे पास राइट सर्कुलर कोन है जिसका वॉल्यूम हमारे पास क्या है P। उसके अंदर में क्या हमने राइट सर्कुलर सिलेंडर को इंस्क्राइब्ड किया है जिसका वॉल्यूम हमारे पास क्या है क्यू। और ये जो हमारे पास राइट सर्कुलर कोन है ना क्या इसका जितना हमारे पास बड़ा उसके अंदर पॉसिबल हो सकता है उतना उतना बड़ा उसके अंदर हमने इंसर्ट किया मीन्स का वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा लार्जेस्ट होगा। देन हमको ये बताना पर जो पी रेशियो क्यू आएगी किसके इक्वल होगी। हमारे पास ऑप्शन है 4। हम दोनों उनमें से कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट और एक ही कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हमारा की कॉन्सेप्ट ये है कि हमको पता है क्या एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम। कब बोलने की एफ ऑफ एक्स हमारा क्या होगा मैक्सिमम किस पे एट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वन पे। इफ अगर हमारे पास यहाँ पे क्या हो फर्स्ट तरफ ये होना चाहिए कि जो हमारा एफ डैश ऑफ एक्स वन है ना ये किसके इक्वल होना चाहिए जीरो के। ये तो उसके अंदर फर्स्ट चीज है। एंड यहाँ पे सेकंड यहाँ पे क्या है कि जो ये हमारी एफ डबल डैश ऑफ एक्स हमारे पास जो भी वैल्यू है क्या होनी चाहिए हमारी लेस देन इसके होनी चाहिए जीरो के। तभी हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है इस पॉइंट पे मैक्सिमम है। अब हम क्या करेंगे इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आओ सी दिस केयरफुली। ये क्या हमारा ये है हमारा राइट सर्कुलर कोन एंड दिस इज अवर राइट सर्कुलर सिलेंडर। हम क्या जूम करते हैं ये क्या है हमारा ये है हमारा एंगल अल्फा एंड दिस इज अवर पॉइंट ए। एंड ये क्या है हमारा ये है हमारा एक पॉइंट भी हम ऐसे करते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं कि इस पॉइंट पे यहाँ पे कौन को क्या करेगी बीट करेगी। सर क्या ये हमारा एक पॉइंट आ रहा है कॉमन पॉइंट किसका हमारा सिलेंडर और कौन का। हम ये मान लेते हैं कि ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये है हमारा पॉइंट बी ये है हमारा पॉइंट सी। ये क्या हमारा 90 डिग्री का एंगल आल्सो ये भी हमारा 90 डिग्री का एंगल है। एंड दिस इज अवर पॉइंट ये कौन सा पॉइंट है ये है हमारा पॉइंट ओ। एंड दिस इज अवर पॉइंट जी ये क्या है हमारा पॉइंट जी। और हमारे पास ये वाला पॉइंट क्या है ये है हमारा पॉइंट ई। अब हम क्या मान लेते हैं कि ये जो हमारा कोन है ना हमारे पास की रेडियस क्या है आर। मीन्स ये जो हमारे पास ओ जी आएगा किसके इक्वल आएगा ये हमारा इक्वल आएगा आर के। और जो हमारा सिलेंडर रेडियस क्या है वो हमारे पास है कैपिटल आर। इसके हमारे पास जो बी सी है उसको लगा ये हमारे इक्वल आ जाएगा कैपिटल आर के। ठीक है। और हम क्या मान लेते हैं जो हमारे पास हाइट है ना किसकी कोन की मीन्स जो ये हमारा ए ओ है ये किसके इक्वल है ये हमारे इक्वल होगा स्मॉल एच के। और जो हमारी हाइट है किसकी सिलेंडर की मीन्स जो हमारे पास वैल्यू किसकी है बी ओ की किसके इक्वल है ये हमारे इक्वल है कैपिटल एच के। अब देखो हमारे पास अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो हमारे को बता रहा है ये एंगल क्या होगा हमारे पास ये वाला एंगल अल्फा होगा। चलो आगे इसको हम सोल्व करते हैं। अब हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे कि अगर हम अपनी फिगर से 10 अल्फा की वैल्यू फाइंड करें तो हमारे सिक्वल आ जाएगा। अगर हम ट्रायंगल कौन सा ले लें ए ओ जी। इन ट्रायंगल ए ओ जी जो हमारा 10 अल्फा उसी इक्वल होगा दिस इज इक्वल टू यहाँ इक्वल होगा रेडियस ऑफ कोन मीन्स आ जाएगा स्मॉल आर डिवाइड बाय हाइट ऑफ कोन मीन्स आ जाएगा स्मॉल एच। दिस पे जो आर आएगा हमारे इक्वल आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू एच इंटू 10 अल्फा एंड दिस इंप्लाइज दैट कि एच आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू आर डिवाइड बाय 10 अल्फा आ जाएगा कोट अल्फा। तो हमारे पास एक स्मॉल एच की वैल्यू ये आ गया स्मॉल आर इंटू कोट अल्फा। अगर हम इसे यूज करें यहाँ पे हमारे ट्रायंगल ए बी सी का तो हमारे क्या आ जाएगा इन ट्रायंगल ए बी सी हमारे पे क्या आ जाएगा जो हमारे यहाँ पे क्या होगा कोट अल्फा होगा किसके इक्वल होगा दिस इज इक्वल टू ये हमारा इक्वल आएगा हाइट ऑफ कोट अल्फा इक्वल होगा दिस इज इक्वल्स टू और हमारे इक्वल आ जाए यहाँ पे कोट अल्फा इक्वल आएगा यहाँ पे ए बी
डिवाइडेड बाय बी सी के, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे कि ए बी डिवाइडेड बाय बी सी, तब क्या आ जाएगा कोट अल्फा इज इक्वल्स टू ए बी, और बी सी का ये तो है हमारे रेडियस सिलेंडर की, तो बचेगा कैपिटल आर। दिस इंप्लाइज कि ए बी इज इक्वल्स टू कैपिटल आर इंटू क्या जाएगा कोट अल्फा। अगर हम यहाँ देखें हमारी जो सिलेंडर की हाइट हमारे यहाँ पे क्या है बी ओ है, किसके इक्वल होगी, ये हमारी इक्वल होगी ए ओ माइनस ए बी के। तो हमारे यहाँ पे यही आ जाए कि जो हमारे पास क्या है सिलेंडर की हाइट है, मीन्स जो हमारे पास कैपिटल एच इस इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू इक्वल आ जाएगा हाइट ऑफ कौन, इसे आ जाएगा एच माइन यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी, इसका वैल्यू क्या यहाँ पे कैपिटल आर इंटू कोट अल्फा। अब हमको एक चीज पता है क्या कि जो हमारा वॉल्यूम होता है किसका सिलेंडर का, उसको क्या ले लेते हैं हम यहाँ पे वी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जिसको हमने यहाँ पे क्या ले लिया वी, जो हमारा कैपिटल वी होगा इसको हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू पाई, यहाँ पर जाएगा रेडियस का स्क्वायर मीन्स कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू हाइट मीन्स कैपिटल एच, दिस इज इक्वल्स टू पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर, और जो हमारा कैपिटल एच इक्वल है ये हमारे इक्वल है स्मॉल एच माइनस कैपिटल आर इंटू कोट अल्फा इक्वल हो गया वी की, हमारा वॉल्यूम इक्वल आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच आ जाएगा फिर माइनस पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू आ जाएगा कोट अल्फा। दिस इंप्लाइज कर जाएगा कि चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, दिस इज इक्वल टू हमारे को आ जाएगा 2 पाई कैपिटल आर इंटू स्मॉल एच आ जाएगा फिर माइनस 3 पाई स्क्वायर ऑफ कैपिटल आर इंटू कोट अल्फा। और हम इसका मैक्सिमम निकालना, हमारे फर्स्ट स्टेप पे क्या होगा हम क्या पुट कर देंगे, पुट यहाँ पे हम कर देंगे कि जो हमारा चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस इक्वल है दिस इज इक्वल्स टू 0, और क्या इम्प्लाई करें यहाँ पे कि दिस implies us that 2 पाई कैपिटल आर इंटू बजेगा स्मॉल एच माइनस पे आ जाएगा 3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू बजेगा कोट अल्फा, दिस इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज करेंगे हम पाई इंटू कैपिटल आर कॉमन इंटू जाएगा पाई इंटू कैपिटल आर इंटू पे क्या आ जाएगा, अब देखो कि 2 इंटू स्मॉल एच माइनस आ जाएगा 3 इंटू आर कोट अल्फा इज इक्वल टू 0। देखो हमको पता है कि ये जो हमारा पाई तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, और आर हमारी रेडियस है तो ये हमारे ग्रेटर देन 0 तो होगी ही होगी, इसको लगा जाएगा दिस इंप्लाइज अस दैट कि 2h माइनस आ जाएगा 3 इंटू कैपिटल आर कोट अल्फा से हो जाएगा 0 के, दिस इंप्लाइज कि 2h हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई कैपिटल आर इंटू कोट अल्फा, दिस इंप्लाई जो हमारा कैपिटल आर इक्वल आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 3 इंटू बजेगा स्मॉल एच 1 डिवाइड बाय कोट अल्फा से बजेगा 10 अल्फा। हम क्या चेक करते हैं कि जब आर माइनस इक्वल होगा तब क्या हमारा वॉल्यूम मैक्सिमम होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा हमको डी स्केयर वी डिवाइडेड बाय डी आर स्केयर, चला जाए दिस इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 2 पाई आर एच आ जाएगा 2 पाई एच माइनस आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 3 पाई आर स्केयर कोट अल्फा, तो आ जाएगा 6 पाई आर कोट अल्फा। हम करेंगे यहाँ पे आर के वैल्यू को ये पुट कर देंगे, आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई एच माइनस आ जाएगा 6 पाई इंटू आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 एच इंटू आ जाएगा कोट अल्फा इंटू बस क्या है 10 अल्फा। 3 1s are 3 and 3 2s are 6, तो हमारे पे क्या आ जाएगा यहाँ पे कि दिस इंप्लाइज दैट डी स्केयर वी डिवाइडेड बाय डी आर स्केयर दिस इज इक्वल टू यहाँ इक्वल आ जाएगा, देखो यहाँ पे 2 पाई एच माइनस आ जाएगा 4 पाई एच बिकॉज कोट अल्फा इंटू 10 अल्फा इक्वल होगा ये हमारे इक्वल होगा 1 के, दिस इज इक्वल्स टू पड़ेगा माइनस 2 पाई एच, क्या आ गया कि डी स्केयर वी डिवाइडेड बाय डी आर स्केयर क्या आ गया हमारा
नेगेटिव है, बिकॉज देखो यहाँ पर एच भी हमारा पॉजिटिव होगा और 2 पाई भी पॉजिटिव होगा, 2 तो हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये बचेगा लेस देन 0। जब हमारा क्या होगा, जो हमारा कैपिटल आर इक्वल होगा दिस इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाय 3 इंटू बचेगा स्मॉल एच इंटू वी हैव 10 अल्फा। दिस इम्प्लाइज कि जो हमारा वॉल्यूम था सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ किसका, सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम, वो हमारे होगा मैक्सिमम होगा कब, व्हेन, जब ये हमारा जो कैपिटल आर एक्स इक्वल होगा 2 डिवाइडेड बाय 3 स्मॉल एच इंटू 10 अल्फा के। अगर हम देखें अपना ट्रायंगल एओजी और सीईजी, तो हमारे पास ये एंगल अल्फा, आल्सो वी हैव दिस एंगल अल्फा, हमारे पास ये एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल भी किसका 90 डिग्री का है, तो हम कह सकते हैं कि बाय डबल नेगेटिव से हमारे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। एज देखो क्या जो हमारा क्या है ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए ओ जी, ये हमारे से सिमिलर है, ये हमारा सिमिलर ट्रायंगल सी ई जी के, तो हमारा पे क्या आ जाएगा अब कि ए ओ डिवाइडेड बाय ओ जी इक्वल होगा दिस इज इक्वल्स टू सी ई एंड दिस इज डिवाइडेड बाय ई जी। दिस इम्प्लाई जब ए हो तो हमारे पास क्या है हाइट ऑफ कौन तो बचेगा स्मॉल एच डिवाइडेड बाय ओ जी क्या है हमारा, ये हमारा रेडियस ऑफ कौन तो बचेगा स्मॉल आर, दिस इज डिवाइडेड बाय सी ई। सी ई क्या, सी तो हमारा क्या है सिलेंडर की हाइट बचेगा कैपिटल एच एंड दिस इज डिवाइडेड बाय ई जी। अब देखो हमारा ई जी किसी को लगा, जो ये हमारा क्या होगा ई जी होगा किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल्स टू ओ जी माइन पे आ जाएगा ओ ई विच इज इक्वल टू ओ जी हमारे पास क्या है स्मॉल आर माइनस ओ हमारे पास क्या है कैपिटल आर, तो पे डिवाइड पे क्या आ जाएगा स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर, दिस इंप्लाइज दैट जो कैपिटल एच इक्वल आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू ये हमारे को आ जाएगा एच डिवाइड बाय स्मॉल आर इंटर क्या आ जाएगा स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर, दिस इज इक्वल टू देखो अभी एच माइनस आ जाएगा स्मॉल एच इंटू कैपिटल आर, दिस इज डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। और टाइम पे यहाँ पे दिस इम्प्लाइज दैट जो हमारा कैपिटल एच इक्वल आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू स्मॉल एच आएगा फिर माइनस स्मॉल एच। अब कैपिटल आर से इक्वल था जब हमारे पास वॉल्यूम क्या था मैक्सिमम, तो इक्वल था हमारा 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू स्मॉल एच 10 अल्फा एंड दिस इज डिवाइड बाय स्मॉल आर जो कौन से इक्वल है एच इंटू 10 अल्फा के। अब एच इंटू 10 से हमारा एच इंटू अल्फा क्या हो जाएगा कैंसल, दिस इज इक्वल्स टू एच माइनस आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 3 इंटू स्मॉल एच, दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 3 इंटू स्मॉल एच, इसकी वैल्यू यहाँ पे वैल्यू है कैपिटल एच की। पी यहाँ से इक्वल था, पी हमारे इक्वल था पे वॉल्यूम ऑफ कोन की, आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच, दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 3 पाई। अब जो ये हमारा स्मॉल एच इक्वल है ये हमारे इक्वल है एच इंटू 10 अल्फा के इंटू क्या आ जाएगा एच और उसका स्केयर भी आएगा, दिस इज इक्वल टू हमारे हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 3 पाई एच क्यूब 10 स्केयर अल्फा के। देखो हमारे पास एक एच स्केयर यहाँ से अंत एक एच ऑलरेडी बाहर मल्टीप्लाई में पढ़ा, दोनों हमने मल्टीप्लाई करके आ गया एच क्यू आएगा, स्क्वायर हो गया पहले हो गया हमारे पी की। अब हमारे पास एक और चीज थी, हमारा जो एक क्यू था इक्वल था ये हमारे इक्वल था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के पाएगा पाई इंटू क्या जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच, दिस इज इक्वल्स टू पाई। अब कैपिटल आर जैसे इक्वल है ये हमारा इक्वल है 2 डिवाइडेड बाय 3 एच 10 अल्फा में जाएगा इसका स्क्वायर इंटू हमारे पास कैपिटल एच यार से इक्वल है ये हमारे इक्वल है स्मॉल एच डिवाइडेड बाय 3 के, दिस इज इक्वल्स टू पाई इंटू बचेगा 4 डिवाइडेड बाय 9 पे एच का स्क्वायर यहाँ पे और एक एच यहाँ पे पड़ा है, तो क्या जाएगा एच का क्यूब इंटू बचेगा 10 स्क्वायर अल्फा, हमारे पास एक 3 यहाँ पे ऑलरेडी है ये वाला, तो बचेगा डिवाइड बाय 3, तो क्या जाएगा दिस इंप्लाइज दैट क्यू हमारे इक्वल आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 9 3 जा 27 बचेगा पाई एच क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा। हमको क्या फाइंड करना था, हमको तो फाइंड करना था पी रेशो क्यू।
अब जो पी एक्स इक्वल है ये हमारे इक्वल है 1 डिवाइडेड बाय 3 पाई इंटू एच क्यूब इंटू क्या है 10 स्केयर अल्फा रेशो, और क्यों ऐसे इक्वल है 4 डिवाइडेड बाय 27 पाई एच क्यूब 10 स्केयर अल्फा के। अब देखो क्या हो जाएगा 10 स्केयर अल्फा से हमारा 10 स्केयर अल्फा हो जाएगा कैंसिल, आल्सो एच क्यूब से हमारा एच क्यूब क्या हो जाएगा कैंसिल, पाई से पाई हो जाएगा हमारा कैंसिल, 3 1s are 3 एंड 3 9s are 27। तो रेशो यहाँ पे क्या आ जाएगी अब 9:4 आएगी। इसका मतलब क्या है कि जो ये हमारा ऑप्शन ए है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।